हम सब सुमन एक उपवन के। यह कविता कक्षा पंचम के भाषांजलि से लिया गया है, जो कि पहला ही पाठ है। इसको आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं, झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ कवि कह रहे हैं बच्चे जो है भारत के, वो सुमन के समान है और हमारा भारत देश एक उपवन है जिसकी धरती एक ही है। एक ही धरती में सबका जन्म हुआ है। सभी को एक समान धूप भी मिला हुआ है। सभी को एक समान यहाँ की नदियों से जल भी प्राप्त हुआ है और यहाँ की पवन हवा से में खेलते हुए झूमते हुए बड़े भी हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सभी सुमन यानी कि सभी फूल एक ही बगीचे के हैं। जैसे भारत के बच्चे एक ही भारत के हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ रंग रंग के अलग अलग हैं रूप। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग रंग रूप के लोग अलग अलग हैं। क्यारी क्यारी अलग राज्य, अलग गांव, अलग अलग स्थान से लोग होते हैं, मगर रहते हैं सब मिलकर एक साथ। जिस प्रकार अलग अलग फूल एक बगीचे में रहकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भारत के बच्चे भारत की शोभा बढ़ा रहे हैं एक साथ रहकर। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे के सभी फूल को पानी से सींचता है और एक नीचे गगन के साथ, एक ही गगन के नीचे सभी फूल एक साथ रहते हैं उपवन में, उसी प्रकार हमारे जो मालिक है, हमारे भगवान जो हैं, वह हमें भी एक आसमान के नीचे इस भारत में रखे हुए हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हमें नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जिस प्रकार एक सूरज जिसकी किरणें फूल के कली पर पड़ती है तो वो खिल जाती है, उसी प्रकार ये जो धूप है, ये हम लोगों को जो सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही है, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणें और चांद की चांदनी से ऐसा मानो कि फूलें नहा रही है। उसी प्रकार हमें वो जब प्राप्त होता है तो यहाँ पे उसका विकास हो रहा है। मिले एक के से स्वर हमको है, उनका स्वर भी एक ही प्रकार का है। जैसे मीठे गुंजन करते हैं भौरे, सब यहाँ मिलकर आपस में मीठी बातचीत करते हैं, तालमेल उनका अच्छा होता है, मिलजुल कर रहते हैं। हम सब एक ही साथ रहते हैं। जिस प्रकार एक ही बगीचे में बहुत सारे फूल एक साथ रहते हैं। आइए आगे चलते हैं। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जैसे कांटों में ही फूल खिलते हैं। कांटों में ही फूल खिलने का अर्थ है कि मुसीबत में भी लोगों को हंस हंस कर जीना है। सुख और दुख बराबर है, वो आना और जाना है, तो उस सुख और दुख में भी एक साथ उनको रहना सीखना है। जिस प्रकार एक गले का हार, एक धागा में अलग अलग प्रकार के अलग अलग फूलों को जोड़ दिया जाता है और वो गले का हार बन जाते हैं,
और उसकी सुगंध जो है वो सबको पसंद होती है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, सबको आपसी तालमेल सब में बराबर होती है, चाहे वह गरीबी से आए हो या अमीरी हो, मगर उनको एक साथ मिलजुल कर रहना आता है। तभी हम कह सकते हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के हैं। इसी के साथ धन्यवाद।